विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। इस वक्त तो सबसे बड़ा सवाल का है, लेकिन आज दरअसल बिहार की जनता ने अपना जनादेश सुनाया, फैसला सुनाया, और जो सबसे बड़ा सवाल था किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा बिहार में इस बार, उसका जवाब दरअसल ये है जो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। प्रचंड बहुमत बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है, 202 सीटें 243 में से। और ये दरअसल बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उनके साथ हैं। इसके थोड़ी देर पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह मोदी जी के नारा लगाइए, मोदी जी के पहुंचे मोदी थे। है तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी लगा, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। हम भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम सबके बीच में मंच पे भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई शाह का जोरदार अभिनंदन और वंदन तालियों के द्वारा अभिनंदन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड विजय हुई है। मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी से, राजनाथ सिंह जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी कार्यकर्ता जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और देश भर के कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस धन्यवाद सभा में उपस्थित हम सबके बीच में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, और यहां उपस्थित देवी और सज्जनों, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, कार्यकर्ता प्रेमी, पार्टी के प्रेमी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
तो जिस टैली की मैं बात कर रही थी, एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया बिहार ने, और यह भी दरअसल तय कर दिया कि फिर से नीतीश कुमार 202 सीटें एनडीए की, महागठबंधन सिर्फ 34 सीटों पर सिमटता दिखा, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि महागठबंधन की जड़ें इस पूरे चुनावी नतीजे में उखड़ती हुई दिखी। जनसुराज पार्टी की 98% सीटों पर, जो प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से पदयात्रा कर रहे थे, और कई 100 करोड़ रुपए प्रशांत किशोर ने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में लगाए, 243 पर खड़े किए थे उम्मीदवार, 238 लड़े, और उन 238 में से 233 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, 98% प्रत्याशियों की जमानत जब्त, और जनसुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। कुछ बयान याद करने बहुत जरूरी है प्रशांत किशोर के, जो कहते दिखे थे कि अगर 25 से ज्यादा सीटें जनता दल यूनाइटेड की आती हैं तो वो दरअसल राजनीति छोड़ देंगे। दूसरा बयान प्रशांत किशोर ने दिया था कि अगर 130 सीटों से कम आती हैं तो ये प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत हार होगी। इस तरह के बयान उन्होंने पिछले 6 महीने में 100 से ज्यादा मर्तबा दिए, लिख कर दिया, बोल कर दिया। अब ऐसे में 0 सीट जनसुराज पार्टी की है, अदर्स के खाते में दिखाई दे रही है 7%। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 90 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 84 सीटों पर, एलजेपीआर 19 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर लड़ी थी, आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 और जीतन राम मांझी की पार्टी 5 पर। भले ही जनता दल यूनाइटेड ने अपनी सीटों में इजाफा किया, 43 सीटों से 84 पर आए, उसका बड़ा फैक्टर चिराग पासवान भी रहे। पिछली बार चिराग पासवान ने जेडीयू को ठीक ठाक डेंट पहुंचाया था, बहुत सारी सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशियों को हरवाने का काम किया। इस बार चिराग पासवान खड़े हो गए एनडीए के साथ, तो जेडीयू अपनी ताकत तो बढ़ाती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि तमाम लोग कह रहे हैं टाइगर जिंदा है, टाइगर इज बैक। इस तरह का दरअसल एक नैरेशन भी बन रहा है कि नीतीश कुमार का वेलफेयर, एक तरीके से फेयरवेल चुनाव था, नीतीश कुमार को लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो बड़ी बात है वो ये कि अब बीजेपी और बाकी सारे लोगों की ताकत इतनी ज्यादा है एनडीए गठबंधन में कि नीतीश कुमार दरअसल अब बहुत ज्यादा रेलेवेंस एनडीए के लिए भी नहीं रह गए, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं रह गए। मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं आज,